हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप और आपके परिवार के लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज आप लोगों के लिए हम 12th क्लास के बीएसटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है लीडरशिप, नेतृत्व। और यदि मैं लीडरशिप के बारे में बता दूं तो लीडरशिप डायरेक्टिंग एक चैप्टर है जो मैनेजमेंट का एक फंक्शन है, उसके तहत आता है। और आप लोगों को मैंने पढ़ाया होगा और बताया भी होगा निर्देशन के बारे में कि निर्देशन होता क्या है। उस समय मैं जब बताया था तो ऑफलाइन क्लास में बताया था आप लोगों को। ऑनलाइन क्लास हम अभी क्यों ले रहे हैं आप सब आदमी को मालूम होगा। गर्मी छुट्टी होने के कारण हम लोग का ऑफलाइन क्लास बंद है, इसीलिए हम लोग अभी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग यदि टॉपिक की बात करें तो हम लोग अभी पढ़ेंगे नेतृत्व, लीडरशिप। क्या पढ़ेंगे बाबू? लीडरशिप। अब लीडरशिप के बारे में बता दूं तो ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं लीडरशिप, ठीक है, ये निर्देशन के एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स में आता है, एक इम्पोर्टेंट तत्व में आता है। ठीक है, आप लोगों को मैंने बताया था कि निर्देशन के 4 तत्व होते हैं। सबसे पहला तत्व का क्या नाम है? सुपरविज़न। दूसरे तत्व का क्या नाम है? मोटिवेशन। तीसरे का क्या नाम है? लीडरशिप। और चौथे का नाम है कम्युनिकेशन। ठीक है, तो हम लोगों ने बेसिकली सुपरविज़न के बारे में पढ़ लिया है, मोटिवेशन के बारे में पढ़ लिया है, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लीडरशिप के बारे में। तो लीडरशिप है क्या, ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, क्या कोई मैनेजर और लीडर एक ही होते हैं या दोनों में कुछ डिफरेंसेस होती है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और एक अच्छे लीडरशिप में या एक अच्छे लीडर में कौन कौन से क्वालिटीज़ होना चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद लीडरशिप का इम्पोर्टेंस है क्या, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो लीडरशिप स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के पास एक एग्जाम्पल रखना चाहता हूँ। उसको आप लोग अच्छा है समझिएगा सभी लोग कि एक गाँव था, जिस गाँव की ऐसी वातावरण थी कि वहाँ पे 10-12 ऐसे लोग थे कि जो दूसरों के मतलब समझिए कि समझ सकते हैं कि रास्ता भटक जाना, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं असामाजिक तत्व। ठीक है, दूसरों को परेशान करना, मारना, पीटना, डराना, धमकाना, ऐसे लोग थे। उस गांव में एक ऐसा व्यक्ति आया जिसको ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी। उन्होंने देखा कि अरे वाह, यहाँ तो इस 10-12 आदमी से पूरा गांव का गांव परेशान है। उन्होंने उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस 10-12 आदमी को की जो मेंटलिटी है उसको ही क्या कर दें, बदलाव कर दें। तो उन्होंने इसके बदलाव के लिए उन लोगों को क्या किया, उन लोगों को गाइड किया, उन लोगों को क्या किया, अपनी बातों से इन्फ्लुएंस किया। क्या किया? अपनी बातों से इन्फ्लुएंस किया। और अपनी बातों से जब उन्होंने उन लोगों को इन्फ्लुएंस किया तो वो लोग उनकी बातों से प्रभावित होकर के जो वो चाहते थे उस दिशा में काम करना उन्होंने क्या कर दिया, चालू कर दिया। ठीक है, जो वो चाहते थे उस दिशा में वो काम करना चालू कर दिया। अब वो लोग उन एक व्यक्ति से इन्फ्लुएंस होकर के उनकी बात मान रहा है, और बात ही नहीं मान रहा है। अब गांव में वही 12 लोग, ठीक है, अच्छे से रह रहे हैं, सबसे अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, किसी को ना धमका रहे हैं, ना मारपीट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तो यहाँ पे जो मैंने एक व्यक्ति के बारे में बताया, वही एक व्यक्ति ने क्या किया कि अन्य जो लोग थे 10-12 लोग जिनके बारे में मैंने बताया, उनको क्या क्या इन्फ्लुएंस किया। तो ये जो प्रोसेस है, यहाँ पे जो उन्होंने 10-12 लोगों के व्यवहार को, बिहेवियर को चेंज किया, तो इसी चेंजेस को हम लोग बोलते हैं लीडरशिप। क्या बोलते हैं? इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? लीडरशिप। तो बेसिकली लीडरशिप है क्या कि जब कोई एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों या किसी समूहों को इस प्रकार से प्रभावित करता है कि वो व्यक्ति या वो समूह उनकी बातों को मान करके स्वयं से उस कार्य को करने के लिए सहमत हो जाते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं लीडरशिप। दैट्स कॉल्ड इज लीडरशिप। तो लीडरशिप है क्या, समझ में आया? अब हम लोग, ये तो एग्जाम्पल का था, अब हम लोग इसका मेन डिफिनीशन जो है उसको समझते हैं। आप लोग अच्छा से ध्यान दीजिएगा। डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन तब पर भी मैंने कोशिश किया अच्छा से लिखने का, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, लीडरशिप क्या है? नेतृत्व व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करने की वह प्रक्रिया है। किसके व्यवहार को बाबू? व्यक्तियों के व्यवहार को।
व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करने की, यानी प्रभावित को बोलते हैं इन्फ्लुएंस करने की वह प्रक्रिया है जो उन्हें स्वतः सांगठनिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रतिस्पर्धित करती है। कहने का मतलब ये है, डिफिनीशन हमारा ये बोल रहा है कि नेतृत्व व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करने की वह प्रक्रिया है जिसके तहत कोई व्यक्ति या कोई समूह स्वतः या स्वयं उनकी बातों से प्रभावित होकर स्वयं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करना चालू कर देते हैं। बात समझ में आया क्या है? मान के चलिए कि मैं कोई व्यक्ति हूँ, ठीक है, और मैंने अपनी बातों से दूसरों को इस प्रकार से प्रभावित कर दिया कि अब जैसे मैंने उनको प्रभावित किया, ठीक है, और प्रभावित करने के बाद अब जैसा मैं चाहता हूं, जैसा मैंने लक्ष्य निर्धारित किया है, यदि मेरे बातों से प्रभावित होकर लोग स्वयं ही उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करना चालू कर दे तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लीडरशिप। क्या बोलेंगे बाबू? लीडरशिप। तो लीडरशिप है क्या? समझ में आया? ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे समझिए, जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ लीडरशिप का मतलब, तो यहाँ पे मान के चलिए कोई व्यक्ति है, इनका नाम है एक्स, और यहाँ पे कोई व्यक्ति है, इनका नाम है वाई, ठीक है। तो एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं। अब मुझे बताइए कि यदि एक्स ये काम स्वयं करता है, यानी स्वयं पर प्रयोग करता है, स्वयं को प्रभावित करता है किसी भी कार्य को करने के लिए, या स्वयं को मोटिवेट करता है किसी भी कार्य को करने के लिए, तो क्या ये प्रक्रिया लीडरशिप कहलाएगी? तो ये प्रक्रिया लीडरशिप नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि स्वयं को प्रभावित करना लीडरशिप के अंतर्गत नहीं आता है। लीडरशिप के लिए कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है। कितने लोगों की आवश्यकता होती है? 2 लोगों की आवश्यकता है। तो यदि बोर्ड आपसे क्वेश्चन पूछे कि नेतृत्व के लिए कम से कम व्यक्तियों की संख्या होनी चाहिए, 1 2 3, 1 2, ऑप्शन सी में दे देगा दोनों, 1 और 2 दोनों, और डी में देगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, तो आप लोग का क्या रहेगा आंसर? 2। तो लीडरशिप के लिए कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। बात समझ में आया? क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि स्वयं को प्रभावित करता है कार्य करने के लिए, तो वो व्यक्ति लीडरशिप के तहत या उसके द्वारा किया गया कार्य लीडरशिप के तहत नहीं आएगा। बात समझ में आया? तो लीडरशिप है क्या, ये समझ में आ गया आपको? चलिए एक और यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं कि नेतृत्व व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करने की वह प्रक्रिया है जो उन्हें स्वतः संगठनिक लक्ष्यों को पूर्ति के लिए प्रतिस्पर्धित करती है। ऐसे कई सारा एग्जाम्पल पड़ा हुआ है जो एक अच्छे लीडर के बारे में बताया गया है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम महात्मा गांधी जी की बात करते हैं तो उन्होंने भी एक लीडरशिप की भूमिका निभाई थी। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने अपनी बातों से अन्य लोगों को क्या किया था? प्रभावित किया था, जिसके तहत अन्य लोगों ने उनके अनुसार या वो जो चाहते थे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करना क्या कर दिए? चालू कर दिए। बात समझ में आया? जैसे आप लोग यदि हिस्ट्री पढ़े ही होंगे 10th क्लास तक, ठीक है, 10th क्लास तक आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे सोशल साइंस के तहत, यदि यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यदि आप एग्जाम्पल ले लें तो उन्होंने भी एक लीडर का भूमिका निभाया था। बात समझ में आया? अब यहाँ पे आप 2 बात समझ जाइए। ये यदि हम अपनी बातों से किसी दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर रहे हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, तो ये प्रक्रिया लीडरशिप कहलाएगी। बात समझ में आया? अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि लीडर कौन होता है? हु इज़ लीडर? नेता किसे कहते हैं? तो जो ये काम करता है या जो ये काम करवाने की योग्यता रखता है या जो व्यक्ति ये काम करवाने की क्षमता रखता है उसे हम लोग बोलते हैं लीडर। क्या बोलते हैं बाबू? लीडर। ठीक है, बात समझ में आया? यानी कोई व्यक्ति यदि अपनी बातों से किसी दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है किसी भी कार्य को करने के लिए या किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लीडरशिप। और जो व्यक्ति ये काम करेगा उसे क्या बोलेंगे? लीडर। उसे क्या बोलेंगे बाबू? लीडर। तो नेता क्या होता है और नेतृत्व क्या होता है? बात समझ में आया? ठीक है, हम लोग जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो और इसके बारे में अच्छा समझ लेंगे। अब आप लोग यहाँ पे और अच्छा समझिए लीडर के बारे में। लीडरशिप जब भी होगी तो उसका कुछ न कुछ समान गोल होगा। क्या होगा? कॉमन गोल होगा। कॉमन गोल का मतलब ये हुआ जो लक्ष्य सभी का है वही गोल उसका भी होगा। जैसे आप लोग देखे होंगे इंदिरा गांधी जी का क्या था? इंदिरा गांधी जी का क्या था?
इंदिरा गांधी जी ने किसका नारा दिया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ठीक है, तो गरीबी हटाओ का नारा उन्होंने इसलिए दिया था कि गरीबी हटाओ क्या उनका ही लक्ष्य था? नहीं, समान लक्ष्य था। क्या था? कॉमन गोल था। और उनकी बातों से प्रभावित होकर के लोग क्या कार्य करना चालू किए कि नहीं किए? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप यदि पढ़िएगा तो आपको मालूम चलेगा लीडरशिप के बारे में। मैंने एक दो एग्जाम्पल दे दिया, जैसे मैंने महात्मा गांधी जी के बारे में दे दिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में दे दिया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे ये समझ गए सबसे बड़ी बात कि भगवान कृष्ण जो है, कृष्ण भी एक लीडर की भूमिका निभाते हैं। अब आप सर बोलिएगा, सर भगवान कृष्ण कैसे लीडर की भूमिका निभाते हैं? यदि महाभारत आप देखे होंगे या पढ़े होंगे तो उसमें उन्होंने क्या किया था कि अर्जुन को उपदेश दिया था, और वही उपदेश जो उन्होंने दिया था वही गीता में लिखा गया। तो कहने का मतलब ये है कि क्या गीता पढ़ करके वो हमको प्रभावित कर रहे हैं क्या? तो बिल्कुल कर रहे हैं। क्या गीता पढ़ करके हम उनके अनुसार काम करना चालू करते हैं? तो बिल्कुल काम करना चालू करते हैं। तो क्या वो लीडरशिप के अंतर्गत आएगा? तो बिल्कुल लीडरशिप के अंतर्गत आएगा। बात समझ में आ गया? तो लीडरशिप जब भी होगी कॉमन गोल के लिए होगी। पहला बात, लीडरशिप जब भी होगी एक व्यक्तियों के बीच में नहीं होगी, एक से अधिक व्यक्तियों के बीच में होगी। दूसरी बात, तीसरी बात, लीडरशिप जब भी होगी तो इसकी जो भावना होगी कोऑपरेटिव भावना होगी। कोऑपरेटिव मतलब सहयोगात्मक भावना होगी। ठीक है, सहयोगात्मक भावना होगी। तीसरी बात, तो ये सब मैंने जो आपको बताया है लीडरशिप के बारे में, एग्जाम्पल दिया है नेता के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, तो आप लोग सब समझ गए होंगे कि लीडरशिप है क्या। यदि किसी को उसके बाद भी डाउट है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोग इसका चींटी का झुंड कभी देखे हैं? चींटी का झुंड, तो चींटी को जब भी देखिएगा वो कतार में चलती है, लाइन बाय लाइन चलती है। जब भी देखिएगा चींटी को तो वो लाइन बाय लाइन चलती है। यदि चींटी का एक कौन होता है? मेन मुखिया होता है। चींटी का एक कौन होता है? मेन मुखिया होता है। यदि मुखिया लाइन बाय लाइन चल रहा है और मुखिया ने यहाँ से इस रास्ते को ले लिया तो अन्य जो चींटियाँ होती है वो भी इस रास्ते को ले लेती है। तो क्या यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे ये जो मेन चींटी है वो एक लीडर की भूमिका निभा रहा है? तो बिल्कुल निभा रहा है। क्या ये जो चींटियाँ हैं अन्य लोगों के व्यवहार को प्रभावित करती है? तो बिल्कुल करती है, क्योंकि इसको देख करके अन्य चींटियाँ भी क्या करती है? अपना मार्ग बदल लेती है। बात समझ में आया? तो आपको मैंने एक एग्जाम्पल जानवर से संबंधित दे दिया, एनिमल से संबंधित भी। अब आप लोग यहाँ पे एक बात और समझिए, लीडरशिप हम जब भी करेंगे तो लीडरशिप का मतलब ये हुआ कि हम किसी पर बलपूर्वक यानी पर दबाव डाल के किसी भी कार्य को करवा रहे हैं तो वो लीडरशिप के अंतर्गत नहीं आएगा। यानी जब कोई व्यक्ति मेरे बातों से प्रभावित होकर के स्वयं कार्य करना चालू कर देगा तो उसे हम लोग बोलेंगे लीडरशिप। ना कि हम बल के प्रयोग से किसी व्यक्ति से यदि कार्य करवा रहे हैं तो वो लीडरशिप के अंतर्गत नहीं आएगा। बात समझ में आया लीडरशिप क्या है? ठीक है, तो आई होप अब मुझे लग रहा है कि इतना सारा डिफिनीशन से और इतना सारा एग्जाम्पल से अब आप लोगों को लीडरशिप के बारे में अच्छा से मालूम हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। अब है लीडरशिप की विशेषताएं। ठीक है, क्या है? फीचर्स ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व की विशेषताएं। क्या होता है? नेतृत्व की विशेषताएं। अब नेतृत्व की क्या विशेषताएं होती है उसको समझिए। नेतृत्व की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। ठीक है, पहली विशेषता है नेतृत्व किसी व्यक्ति को दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता को दर्शाता है। क्या ये बात सत्य है? तो बिल्कुल सत्य है। किसको? तो दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता को दर्शाता है। यानी जब भी हम नेतृत्व करेंगे तो तब भी हम किसी दूसरों को ही प्रभावित करेंगे। इसका मतलब हुआ कि मैंने पहले ही बोल दिया है कि नेतृत्व का मतलब ये नहीं होगा कि हम स्वयं को प्रभावित करें। नेतृत्व का मतलब ये हुआ कि नेतृत्व के तहत हम हमेशा किसी दूसरों को ही प्रभावित करते हैं। या तो वो कोई व्यक्ति हो सकता है या तो वो कोई समूह हो सकता है। बात समझ में आया? तो नेतृत्व के अंतर्गत हमेशा ही हम क्या करते हैं? किसी दूसरों व्यक्ति को प्रभावित करने की क्या करते हैं? योग्यता रखते हैं। और जो व्यक्ति ऐसा योग्यता रखते हैं उसे क्या बोलते हैं? नेता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेता बोलते हैं। तो पहला विशेषता आया समझ में, नेतृत्व किसी व्यक्ति को दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तो बिल्कुल दर्शाता है। दूसरा क्या है बाबू? नेतृत्व दूसरों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है।
क्या लाता है। यहाँ पे व्यवहार मतलब ये आप मत समझिएगा, यहाँ पे व्यवहार मतलब बिहेवियर मतलब ये मत समझिएगा कि वो अपना मतलब एक्टिविटी, ऐसा एक्टिविटी नहीं, मतलब व्यवहार मतलब हुआ कि मेंटलिटी, उसकी जो सोच है, उसकी जो परंपरागत सोच है, रूढ़िवादिता सोच है, यदि कोई नेता उसकी इस सोच को बदलने में सक्षम हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा, लीडरशिप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लीडरशिप कहलाएगा। मान के चलिए कि यदि कोई व्यक्ति का सोच है कि वो परंपरागत तरीके से ही मतलब कुछ सोच रहा है, ठीक है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति आकर के बोल रहा है कि नहीं आप जो सोच रहे हैं वो अभी के समय के हिसाब से क्या है, सही नहीं है, तो जो व्यक्ति उनकी मेंटलिटी को चेंज करेगा, उनकी सोच को चेंज करेगा, यहाँ पे व्यवहार शब्द का मतलब उससे है, आपकी क्या मेंटलिटी है, आपकी क्या सोच है, आपकी क्या दूरदर्शिता है, यदि इसको कोई व्यक्ति चेंज करेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे लीडरशिप। क्या लीडरशिप के अंतर्गत हम किसी व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव लाते हैं, तो बिल्कुल व्यवहार में बदलाव लाते हैं। अभी इलेक्शन का समय था, अब आप लोग इसका एग्जाम्पल देखे ही होंगे, ठीक है, बात समझ में आया। इसके बाद इसकी तीसरी विशेषताएं क्या है, नेतृत्व नेता एवं उनके अनुयायियों के मध्य पारस्परिक संबंध को दर्शाता है। अब यहाँ पे एक शब्द है पारस्परिक संबंध, पारस्परिक संबंध। अब पारस्परिक संबंध क्या होता है, अब यहाँ पे अब समझिए कि नेता कौन हुआ, नेता हुआ जो अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करने की योग्यता रखता है। यहाँ पे एक व्यक्ति है जो क्या करते हैं, अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करने की क्या रखते हैं, योग्यता को रखते हैं। तो ये जो यहाँ पे अन्य व्यक्ति आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये व्यक्ति जो है, ये अन्य जो यहाँ पे व्यक्ति हैं उनको प्रभावित करने की योग्यता रखते हैं, ठीक है। यदि ये काम इस व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे लीडर। क्या बोलेंगे, लीडर, ठीक है। और जिस व्यक्ति को इन्होंने प्रभावित किया उसको बोलेंगे फॉलोअर। क्या बोलेंगे, फॉलोअर। फॉलोअर को बोलते हैं अनुयायी। अब इंस्टाग्राम वाला फॉलोअर नहीं, ठीक है, फॉलोअर को क्या बोलते हैं, अनुयायी। तो बात समझ में आया, फॉलोअर। अब देखिए, अब आप मुझे एक बात बताइए कि क्या इस नेता के बिना इन लोगों का कोई अस्तित्व है, कोई अस्तित्व नहीं है। क्या इन लोगों के बिना इनका कोई अस्तित्व है, तो कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब ये जो नेता है और ये जो इनका फॉलोअर है, क्या दोनों एक दूसरे पे निर्भर हैं, तो बिल्कुल निर्भर है। क्या दोनों के बीच में अंतर संबंध बन रहा है, तो अंतर संबंध बन रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं पारस्परिक संबंध। क्या बोलते हैं, इंटर रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं बाबू, इंटर रिलेशनशिप। क्या दोनों के बीच में इंटर रिलेशनशिप है, तो बिल्कुल है। चलिए आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप लोग मुझे बताइए कि कोई भी जो नायक होता है, हीरो होता है, वो अपनी जो मूवी रिलीज़ करता है या डायरेक्टर जो मूवी रिलीज़ करते हैं, यदि उस मूवी को उसके फैंस ही ना देखने जाए तो क्या उनका मूवी चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो वो हीरो कब है, जब उनका फॉलोअर है तब। बात समझ में आया ना, बात समझ में आया। जब उनका फॉलोअर उनके साथ है तभी वो हीरो है। यदि उनका फॉलोअर नहीं है तो वो क्या, फॉलोअर वो लीडर कहलाएंगे, कभी नहीं कहलाएंगे। उनका मूवी कोई देखने जाएगा, नहीं देखने जाएगा। बात समझ में आया। तो दोनों एक दूसरे से क्या है, चला अंतर संबंधित है। क्या है, अंतर संबंधित है। बात समझ में आया। किसी भी देश को, किसी भी कंपनी को, आप बड़े बड़े देश का एग्जाम्पल ले लीजिए, भारत का एग्जाम्पल ले लीजिए। अपने भी देश में क्या है, एक से एक नेता है। क्या नेता के बिना जनता का कोई अस्तित्व है, तो कोई अस्तित्व नहीं है। क्या जनता के बिना किसी नेता का अस्तित्व है, तो बिल्कुल अस्तित्व नहीं है। क्या दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो बिल्कुल इंटर रिलेटेड है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसका विषय नेतृत्व नेता एवं उनके अनुयायियों के मध्य पारस्परिक संबंध को दर्शाता है, इस बात को समझ गए। नेतृत्व का अभ्यास संस्था के सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जब भी हम लोग लीडरशिप का प्रयास करेंगे तो हमारा कोई ना कोई कॉमन गोल होगा। क्या होगा बाबू, कोई ना कोई कॉमन गोल होगा। जैसे मैंने अभी आप लोगों को महात्मा गांधी जी का एग्जाम्पल बताया। उन्होंने क्या बोला कि ब्रिटिश जो वस्तुएं हैं उसका बहिष्कार करो और भारतीय वस्तु का सेवन चालू करो। तो वहीं से कि किसकी शुरुआत हुई थी, खादी की शुरुआत हुई थी। चरखा काटना चालू हुआ था। बात समझ में आया। रेशा बनाना, बात समझ में आया कि नहीं आया। तो कहने का मतलब ये है कि क्या उनका कोई समान उद्देश्य था, क्या उनका पर्सनल ये उद्देश्य था, नहीं, उनका ये पर्सनल उद्देश्य नहीं था, उनका वो कॉमन गोल था। क्या गोल था, कॉमन गोल था। बात समझ में आया कि नहीं आया। उसी प्रकार से किसी भी संस्था में जो
नेता होते हैं, ठीक है, उनका भी कोई ना कोई सामान्य लक्ष्य होता है, कॉमन गोल होता है, जिसके लिए वो अन्य लोगों को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या करते हैं बाबू? इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। और उसके बाद वो लोग उस कॉमन गोल के लिए क्या करते हैं, कार्य करना चालू कर देते हैं, उससे उनसे प्रभावित होकर के। बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेतृत्व एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। अब आप लोग मुझे बताइए कि नेतृत्व एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लीडरशिप इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस कैसे है? अब मुझे बताइए कि संस्था में जब भी कोई व्यक्ति काम करता होगा तो एक समय ऐसा नहीं आता होगा जब ये काम करते करते अपने आप को क्या करते हैं कि थका हुआ महसूस करते होंगे कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा। तब कोई एक व्यक्ति आके क्या करता है, इनको इन्फ्लुएंस करता है। क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। अब इस व्यक्ति से प्रभावित होकर के ये व्यक्ति क्या करते हैं, अपने लक्ष्य की ओर फिर से कार्य करना क्या कर देते हैं, चला सब चालू कर देते हैं। तो मुझे क्या बताइए कि क्या ये काम ये एक ही बार करेगा? नहीं, एक ही बार नहीं करेगा, ठीक है। जब तक संस्थान रहेगा, जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, ठीक है, तब तक ये व्यक्ति आकर के इस व्यक्ति को प्रभावित करने का काम करेगा, और ये व्यक्ति इन व्यक्ति से प्रभावित होकर काम करना चालू करेंगे और उद्देश्यों के लिए काम करना चालू करेंगे। तो क्या ये प्रक्रिया एक बार हुआ? नहीं, ये प्रक्रिया क्या हुआ, कंटिन्यूअस हुआ, ठीक है। इसीलिए इसको हम डायनामिक प्रोसेस ही बोलते हैं। कौन सा प्रोसेस? डायनामिक प्रोसेस। तो क्या हमारा लीडरशिप एक डायनामिक प्रोसेस है? तो बिल्कुल है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, लीडरशिप, व्हाट इज़ लीडरशिप एंड फीचर्स ऑफ लीडरशिप, ठीक है। तो आई होप मुझे लग रहा होगा कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर से हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल क्या करते हैं कि सबसे पहले मैंने क्या बताया, लीडरशिप है क्या। लीडरशिप मतलब जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करते हैं, इस प्रकार से प्रभावित करता है कि वो व्यक्ति स्वयं संस्था के लक्ष्यों को या लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए कार्य करना यदि चालू कर देता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीडरशिप। क्या बोलते हैं बाबू? लीडरशिप। लीडरशिप की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है, नेतृत्व किसी व्यक्ति को दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता को दर्शाता है, पहला। दूसरा, नेतृत्व दूसरों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, बिल्कुल करता है। तीसरा, नेतृत्व नेता एवं उनके अनुयायियों के मध्य पारस्परिक संबंध को दर्शाता है, बिल्कुल दर्शाता है। नेतृत्व का अभ्यास संस्था के सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। नेतृत्व एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो बिल्कुल बात समझ में आया। तो आगे का अब जो हमारा प्रोसेस होगा वो होगा कि एक अच्छे नेता बनने के लिए व्यक्तियों में कौन कौन सा गुण होना चाहिए, ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज़ है जिस क्वालिटीज़ की बदौलत एक नेता को हम अच्छे नेता कहेंगे, ठीक है। तो अब हम लोगों का अगला टॉपिक वही होगा, ठीक है। आप लोग इंतज़ार करिएगा। यदि मेरा बात समझ में आया और कहीं पे कुछ समस्या हुआ होगा तो उसके लिए कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो यदि अच्छा लगा होगा, मेरा बात आप लोगों को समझ में आया होगा, मेरा भाषा समझ में आया होगा, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेने का इजाज़त लेता हूँ। खुश रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए और अच्छा से पढ़ाई अच्छा से मन लगा के करें, ठीक है। थैंक यू।